किसी भी महान घटना के पीछे कई छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो मिलकर उस पल की नींव रखती हैं। रामायण में राम के चरित्र को समझने से पहले हमें उस व्यक्ति को समझना होगा जिन्होंने राम जैसे पुत्र के लिए जीवन भर तपस्या की। राजा दशरथ। उनका असली नाम था नेमी, लेकिन वे दशरथ बने क्योंकि उनका रथ 10 दिशाओं में दौड़ता और कोई शत्रु उनके सामने टिकता नहीं था। देवता भी उनका सम्मान करते थे। अयोध्या उनकी राजधानी का मतलब ही था जहां युद्ध न हो। सूर्यवंश की शान, सुनहरे महल, सुरक्षित दीवारें, समृद्ध बाजार, जहां लोग शांति, समृद्धि और धर्म से जीते। हर गली, हर चौक में संस्कृति और परंपरा की खुशबू बसी रहती थी। दशरथ राजा अजा और रानी इंदुमती के पुत्र बचपन से धनुर्विद्या, तलवार और रथ चलाने में निपुण हुए। वे एक वीर योद्धा, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अनेक युद्ध जीते, राक्षसों को हराया और प्रजा की रक्षा की। उनकी 3 पत्नियां थीं। कौशल्या, ज्ञान और मर्यादा की मूर्ति। सुमित्रा, प्रेम और दान का सागर। कैकेयी, शूरवीर और बुद्धिमान, जो रणभूमि में राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाती थी। पर एक कमी थी, पुत्र का अभाव। वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी, जो उनके हृदय के कोने में छुपी रहती थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए दशरथ ने एक ऐसा निर्णय लिया जो रामायण के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। तो ये थी कहानी राजा दशरथ की। अगले एपिसोड में जानेंगे कहानी उस नगरी की जिसने राजा दशरथ से लेकर राम सबको अपनी गोद में पलते देखा। अयोध्या का इतिहास जानने के लिए अभी देखिए। मैंने आपको राजा दशरथ की कहानी बताई, लेकिन सच ये है, किसी भी राजा से ज्यादा जरूरी होता है उसका राज्य। एक राज्य केवल पत्थरों और महलों से नहीं बनता, वो बनता है वहां रहने वालों के जीवंत इतिहास और युगों की कहानियों का साक्षी। और मैं इस इतिहास की नदी, इस राज्य की गवाह, अयोध्या, एक नगरी जो राम से पहले थी और राम के बाद भी है। कभी ये मर्यादा का मंदिर बनी, कभी स्वर्ग की छवि, कभी अपराजित शक्ति। युग बदले, राजा बदले, पर अयोध्या ने अपनी पहचान बनाए रखी। राजा दशरथ के काल की अयोध्या जैसे देवलोक का हिस्सा थी। राजमहलों के ऊंचे मीनार, जिन पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही सोना चमक उठता। मंदिरों की घंटियों की मधुर धुन, ऋषियों के आश्रमों से उठती धूप की सुगंध, जो नगर को शांति से भर देती थी। और मैं हर सुबह अपने तट पर एक दृश्य देखती थी जो हृदय को अमृत सा भर देता। छोटे राम अपने बचपन में मेरे किनारे आते, कभी पानी में अपनी प्रतिलिपियां देखकर मुस्कुराते। अयोध्या केवल एक नगरी नहीं थी, वो एक विचार थी। यहाँ का राजा प्रजा के हित के लिए अपनी खुशी का बलिदान देता। रानियां धर्म और मर्यादा के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरती थीं। मैं बदली हूँ, मेरे किनारे बदले हैं, पर मेरे जल में अब भी वही गाथा प्रवाहित है जो हजारों साल पहले थी। यही है मेरी अयोध्या। तो ये थी अयोध्या की कहानी। लेकिन दुख था, एक ऐसा दुख जिसका निवारण उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। क्या था वो दुख? जानने के लिए